44 फीरम फेर तक। और कथा कितनी जरूरी है सब जानते हैं, सब जानते हैं भगवान को। कोई ऐसा नहीं भगवान को नहीं जानता है, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं जानता। भगवान कण कण में है, सब कहते हैं ना, भगवान तो सब जगह है, ये सबके मुंह से निकलता है, ठीक है। लेकिन भगवान को देखता कोई कोई है। जैसे बहुत बहुत सहज है, बहुत सहज है, भगवान के बारे में ज्ञान सबको है, लेकिन भगवान से मिलता कोई कोई है। और भगवान मिलते कैसे? जैसे स्रोत, बिजली पानी में है ना, सब जानते हैं कि स्रोत बिजली में है, अरे पानी में है, स्रोत हवा में है, ठीक, सब जानते हैं। लेकिन उसमें से बिजली निकालता कौन है? जो वेतनस्खापर है, जो वैज्ञानिक है, वो निकालता है, लेकिन जानते सब लोग हैं। तो एक को कहा गया ज्ञान, हमें ज्ञान है कि भगवान कण कण में है, देखिए हमने देखा नहीं, हमने अनुभव नहीं किया, ठीक है। वैसे कैसे? जैसे हाथी गया पानी में, गजराज, मगर ने पैर पकड़ लिया, तो भगवान तो कण कण में है ना, तो भगवान को जब पुकारा तो उसी पानी में से भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान की शक्ति सब जगह है। लेकिन हम आप कहेंगे तो नहीं प्रकट हुए ना, तो कहेंगे जब हाथी के कहने से प्रकट हुए तो मेरे कहने से क्यों नहीं प्रकट होते? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं है, ठीक। भगवान जब कण कण में है, जरा खिड़की बंद कर देंगे नहीं तो आवाज बहुत आएगी, सब खिड़की। अच्छा, भगवान सब जगह है। प्रहलाद ने जब पुकारा तो भगवान कहां से प्रकट हुए? खंभे से। भगवान सब जगह है, लेकिन प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान खंभे से प्रकट हो गए, क्योंकि प्रहलाद जी ज्ञानी तो थे ही, साथ में विज्ञानी थे, ठीक है। हाथी ज्ञानी के साथ साथ विज्ञानी भी था। हम लोगों को ज्ञान है, शास्त्र बताए हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन हमारे पास विज्ञान नहीं है। विज्ञान नहीं मतलब साधना नहीं है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, एक है साधना, दूसरा है साधन। साधन से हम सामान जुटाते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी साधन है, वो लाके सामान हमारे घर रख देती है, हम कहीं भी चले जाते हैं। संसार में जो कुछ हम यूज करते हैं उसको साधन कहा गया है, और जिससे हम भगवान पाते हैं, भगवान से मिलते हैं, उसे साधना कही गई है। और जब हम साधना करेंगे तो भगवान मिलेंगे, अगर हम साधना नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हम साधन तो खूब करते हैं, नौकरी करते हैं, सामान जुटाते हैं, सामान जुटाते हैं, सामान जुटाते हैं, साधन खूब जुटाते हैं, लेकिन साधना नहीं करते, इसलिए मन में कमी रह जाती है जीवन में। तो जैसे पानी में बिजली है लेकिन हम प्रकट नहीं कर सकते, हम निकाल नहीं सकते, उसके लिए कोई वेतनस्खापर चाहिए, उसके लिए कुछ मशीन चाहिए, तब निकाल पाएंगे। वैसे भगवान सब जगह है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। भगवान को प्रकट करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। और साधना क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, कथा की तरफ चलते तभी साधना की बात भी आ जाएगी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तो दोहाद्रियम फेर तक के नीचे सब लिखा है। और दूसरी चौपाई क्या है? तापस समदम दया निधाना,
परमारथ पथ परम सुजाना। एक बार फिर गाएंगे। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ये है साधना। कौन सी साधना? भगवान के प्रति अनुराग। अनुराग मतलब भगवान के पीछे पीछे चलना। ठीक। और एक और है इसका अर्थ, जब भगवान हमारे पीछे पीछे चलने लगे तो उसे कहते अनुराग। इतनी भक्ति करो कि अब भगवान पीछे पीछे चलने लगे। पहला है राग। ठीक। राग का मतलब है संसार से राग हो, संसार से प्रेम हो, इसे राग कहा गया है। दूसरा है वैराग्य, संसार को छोड़ दिया। ठीक। एक है राग, दूसरा है वैराग्य, और तीसरा है अनुराग। अनु का मतलब है पीछे। जब भगवान पीछे पीछे चलने लगे तो हुआ अनुराग। तब अब भरद्वाज जी कितने भक्त हैं भगवान के, कि भगवान भी उनके पीछे पीछे आते हैं। ठीक है। अब कहेंगे प्रमाण कहाँ है? भगवान अयोध्या से चल के भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज जी अयोध्या नहीं गए। यही हुआ ना। भरद्वाज जी अयोध्या नहीं गए भगवान से मिलने, भगवान खुद पैदल चल करके भरद्वाज जी के आश्रम में आए। इतना प्रेम। ठीक। और क्या साधना थी उनकी? तापस, तपस्वी थे। तपस्वी कितने बड़े थे? तापस किसे कहते हैं? जो संसार के लिए, धर्म के लिए कष्ट सहे, वही तपस्या है। तप का मतलब नहीं कि आप माला लेके जप रहे। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन तप का असली मतलब है धर्म के लिए। ठीक। धर्म के लिए, संसार के सुख के लिए, जीव की रक्षा के लिए कष्ट सहना, उसे कहा जाता है तप। तप मतलब तपना। तपते हैं किस पर? आगी पर। आगी पर तपते हैं ना। अगर संसार गाली नहीं देगा तो कैसे तपेंगे आप, कैसे जले? तो गाली दे संसार, लेकिन फिर भी आप उसकी भलाई सोचिए। इसको कहा गया तपस्या। अब कहेंगे हम समाज का काम करते हैं, लोग गाली देते हैं मुझे, वही तो तपस्या है। जब माला पहनाने लगेंगे लोग, तब तपस्या नहीं होगी। ये हर समय ख्याल करिएगा। तप का मतलब है जलते रहना, और जलेंगे तब जब पैर के नीचे आग रहेगी। अगर फूल रहेगा तब तपस्या नहीं होगी। तो इसलिए लोग कितना भी कष्ट देते रहे, उसके लिए हमको आपको सहते रहना है, उनकी भलाई के लिए काम करते रहना है। हाँ, विद्या जी बालकांड दोहा फिर तक आशीर्वाद तो पूरा। इसलिए जब जब समाज कष्ट दे तो समझिए अब आपकी तपस्या आज से शुरू हो गई। अब भरद्वाज जी के रास्ते आप चलने लगे। हाँ, हम तो भरद्वाज गोत्र के हैं। हमारा गोत्र भारद्वाज है। भारद्वाज का मतलब है, भर का मतलब जो पेट भरे, द्वाज मतलब जो दो से पैदा होता है, पुरुष से और स्त्री से जो पैदा हो उसे द्वाज कहते हैं। तो संसार सब इसी से पैदा, फूल पेड़ पौधा जानवर मनुष्य सब पैदा होते हैं। तो जो सबका भरण पोषण करे उसे कहा गया भारद्वाज। तो भारद्वाज परिवार किससे भरण पोषण करता है? ऐसा कुछ करता है कि भगवान की कथा होने लगे। हाँ? तो ऐसे भरद्वाज जी। और कैसे हैं? सम है। दुश्मन आया तो जय सिया राम, दोस्त आया तो जय सिया राम। ऐसा नहीं कहते नहीं नहीं तुम तो दुश्मन हो, मैं तुमसे नहीं बात करूँगा। एकदम नहीं, सम रहना। गर्मी पड़ी तो भगवान की कृपा है, और ठंडी पड़ी तो भी भगवान की कृपा है। ठीक। अच्छा, सम्यक रहना, गीता में कहा गया सम्यक रहना, एकदम बीच में रहना। ठीक है, बीच में हम रह पाते हैं? नहीं। बताए क्या हालत है?
मैं पंडित हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि देखिए बिजनेसमैन कितना सुखी है, बिजनेस करता है। हाँ, और बिजनेसमैन क्या सोचता है, बिजनेसमैन क्या सोचता है, पंडित जी कितने सुखी, कोई चिंता नहीं, दिन भर मंदिर में बैठे हैं, लोग आते हैं पैर दबाते हैं, क्या आनंद है। तो जो जहां है उसमें सुखी नहीं है। पंडित जी सोच रहे हैं कि वाह क्या बिजनेसमैन है, क्या महंगी कार है, उड़ के जा रहे हैं। और जो महंगी कार में उड़ के जा रहा है वो सोच रहा है वाह पंडित जी का भी देखो, दिन भर मंदिर में बैठे हैं और पैर दबा रहे लोग, और इनको तो आनंद ही आनंद है। तो मैं अपनी हालत में खुश नहीं और वो अपनी हालत में खुश नहीं, परेशानी है ना। तो सुख और जिस हालत में है उसमें सुख रहना, सुखी रहना, इसको कहा गया सम। ठीक। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। अच्छा, दम, दम का मतलब शास्त्र में कहते हैं, अच्छा जब कथा कठिन हो जाए तो बताइएगा, तो हम और नीचे आएंगे। दम का मतलब है अपनी इंद्रियों को बस में करना। ठीक है, देखिए होता है नहीं। इंद्र ने, भाई इंद्र सबसे बड़े राजा, राजाओं के राजा, देवताओं के राजा इंद्र। ठीक, इंद्र की हालत क्या हुई, अहल्या को देखा तो मोहित हो गया, मन बस में नहीं रहा। ये राजा की हालत। कह अच्छा वो राजा थे विश्वामित्र, मेनका को देख लिए, विवाह करने दौड़ गए। तो न तो राजा का मन बस में, न तो साधु का मन बस में। तो मन कैसे बस में होगा। दम का मतलब किसी का मन बस में नहीं होता है। लोग कहते हैं भाई मन को मारो, ठीक है, मन मरता है कभी, मन कभी नहीं मरता, हर समय जिंदा रहता है। और मन से तेज कुछ नहीं है। बैठे हैं दक्षेश्वर धाम, अमेरिका मन पहुंच जाएगा, उतना तेज फ्लिकतार नहीं पहुंचेगी, होता है ना। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मार भी नहीं सकते क्योंकि मरता नहीं। तो इसके लिए एक उपाय है, क्या, मन को भगवान में लगा दीजिए। इसको कहा दम, मन को भगवान में लगाइए, इसको कहा गया दम। इंद्रियां मरती नहीं है, हाथ पैर मन इच्छा सब कुछ। मन से दर्शन करना है तो भगवान का, इच्छा करना है कि तो पूछना है भगवान कब दर्शन दोगे। तो दम। कितने बड़े महात्मा हैं भरद्वाज जी कि अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लगा दिया। और दया, अच्छा दया क्यों लिखा दम के बाद। जो आदमी सब चीज को मारता है अपने मन को ना, तो बड़ा कठोर हो जाता है, क्योंकि जिसने अपना मन ही मार दिया तो दूसरे के लिए क्या दया रहेगी। अच्छा कभी कभी देखिए साधु सन्यासी पंडित जी लोग बड़ा गुस्सा जाते हैं, उसका एक कारण है कि उनको रोज गुस्सा आता है। कथा सुनना था, अब उधर भाग गया कान, मन को भगवान में लगाना था, मन वहां भाग गया। तो दिन भर अपनी इंद्रियों पर गुस्सा आते हैं, तो गुस्सा अंदर रहता है, तो दया नहीं रह जाती। ठीक है, यही कारण है। तो दया कैसे पैदा होगी, इंद्रियों को भगवान में लगाइए और दयावान रहिए। ठीक। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। अब परमारथ, अब कहेंगे तपस्या किस लिए करें, अपने लिए। जब तपस्या हम आप अपने लिए करते हैं तो स्वार्थ है। ठीक है, जब हम जो भी कुछ करते, चाहे माला भी जपते हैं केवल अपने लिए, तो स्वार्थ हुआ। अगर माला जपते समय हम यह प्रार्थना करें कि भगवान संसार का भला कर देना, अब परमारथ हो गया। तो जितना भी कुछ करते थे संसार की भलाई के लिए करते थे। अब परम सुजाना, बड़े समझदार हैं। समझदार कौन है, जो जेल जाए वो समझदार है, जो जेल से बाहर है वो समझदार है। जो जेल से बाहर रहे ना, तो कहेंगे पंडित जी हम लोग तो जेल में नहीं हैं, हम लोग तो बड़ा आज़ाद हैं। देखिए ये भी झूठा है, हम लोग जेल में हैं। क्यों,
बैठे यहाँ है, मन फंसा है घर में, होता है ना। और जब घर पर पहुंचे तब मन फंसा है मंदिर में, पता नहीं कितनी बढ़िया कथा होती होगी। अब फंसे है ना, आजादी खत्म हो गई ना। तो दो तरह का जेल है, एक है हमारे पाप का जेल है, एक है हमारे पुण्य का जेल। जैसे सुग्गा एक लोहे के पिंजरा में रहे और सोने के पिंजरा में रहे, बस फर्क इतना ही है, लेकिन है पिंजरे में, हम लोग भी पिंजरे। और सुजान किसे कहते हैं, समझदार किसे कहते हैं, जो इससे बाहर हो जाए। और इससे बाहर कौन होगा, जिस पर राम जी कृपा करेंगे। और राम जी कृपा कब करेंगे, जब कथा सुनेंगे। तो कहे कथा कब सुनने को मिलेगी, जब राम जी कृपा करेंगे। राम जी कृपा करेंगे तो कथा सुनने को मिलेगी, और कथा जब सुनने को मिलेगी तब हम मुक्ति पाएंगे जेल से। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तो भरद्वाज जी के बारे में हो गया, कितने बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है। और याज्ञवल्क्य जी से कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि प्रश्न करहुवति मूढ़ा। भरद्वाज जी ने एक सवाल किया याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज बताइए राम जी कौन है। कहा आप इतने बड़े तपस्वी हैं और सवाल ऐसे करते हैं जैसे मूर्ख। अच्छा, जिसे कथा सुननी हो ना, जब कथा सुनने जाइए तो मूर्ख बन के जाइए। लोग कथा सुनने जाते हैं ना, अभी कह रहा था कथा सुनने जाते हैं, ये जो कह रहे थे सब मैं जानता हूँ, अब कथा समझ में नहीं आएगी, अब हो गया। अब कितनी भी अच्छी कथा हो, अब कथा समझ में नहीं। और जब कथा सुनने जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो कुछ जानता नहीं, व्यास जी जो बताएंगे आज पहली बार सुनूंगा, सारी कथा समझ में आएगी। और व्यास जी फिर वही बताएंगे जो कभी नहीं सुना है आपने। तो कथा सुनने जाए तो भरद्वाज जी की तरह जाए। इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके लिए चल करके अयोध्या से प्रयाग पहुंच गए उनके आश्रम में, तब भी वो प्रश्न कैसे करते हैं जैसे मूर्ख। कहा महाराज आप सब जानते हो तब भी मूर्ख की तरह सवाल करते हो। तो कथा सुनने वाले को हर समय कथा सुनने जाइए तो सोच के जाइए कि मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, हुआ कब है? कहा ये हुआ जनवरी के महीना में, जनवरी माघ का महीना। हम इसलिए जनवरी कहे कि थोड़ा सा समझ में आए। माघ के महीना में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर रहते हैं तो कुंभ मेला लगता है। तो महीना भर का कुंभ मेला लगता है। भगवान उत्तरायण होते हैं, और भगवान जब उत्तरायण होते हैं तो बड़ा पवित्र समय माना जाता है कि अब सब देवता लोग जग गए हैं, अब जो है शुभ कार्य हो सकते हैं। तो लोग प्रयागराज में जुटते हैं एक महीने के लिए, और वहाँ कथा होती है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देवता भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, दनुज, ठीक, सब मनुष्य आते हैं, किन्नर आते हैं, एक तरह के नहीं, श्रेणी मतलब बहुत तरह के लोग। कुंभ मेला में कितने देश के लोग आते हैं? 121 देश के लोग कुंभ मेला में जाते हैं। तो उस समय भी एक दुनिया में कितना देश है? 125 के आसपास है जो लिखा गया है, और 121 देश के लोग कुंभ मेला में पहुंचते हैं। तो उस समय भी इतने लोग पहुंचे थे, और महीना भर जो है क्या करते थे? कुंभ मेला कोई गए हैं? हाँ, विद्या जी गए हैं। जरूर जाइए कुंभ मेला, सबको सौभाग्य मिले, सब लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे। हाँ, एकदम 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 जाएंगे। और जाने पर क्या करना चाहे? पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु
हरस ही गाता, भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। और जाते हैं क्या करते हैं, वहां माधव जी का मंदिर है, बेनी माधव जी का मंदिर है, जाकर के बेनी माधव जी का दर्शन करते हैं। और एक अक्षय वट है, एक बरगद का पेड़ है वहां पर, जो कभी खत्म नहीं होता। दुनिया जब प्रलय हो जाती है, वो सूखा हुआ पेड़ है, उसमें पत्ते नहीं है। जो दुनिया जब प्रलय हो जाती है, पानी में सब कुछ डूब जाता है, तो उस बरगद के पेड़ में एक पत्ता निकलता है, और उस पत्ते के ऊपर भगवान विष्णु बालक रूप में बैठते हैं, और फिर वहाँ से संसार का फिर से सृजन होता है, निर्माण होता है। इसीलिए उसका नाम है अक्षय वट। सब खत्म हो जाता है, लेकिन अक्षय वट नहीं खत्म होता। तो पहले तो बंद था, कोई दर्शन नहीं कर पाता था। जब से हमारे योगी जी की सरकार आई तब खुल गया, अब आप जाके छू सकते हैं। अकबर के समय में उसको बंद कर दिया गया था, कोई छू नहीं सकता, लेकिन अब जो है करीब 2-3 साल से आप जाकर के उसको छू सकते हैं। तो क्या करते थे, परस अक्षय वट, तो जितने साधु संत थे वो जाकर के अक्षय वट को छू करके प्रणाम करते थे, प्रसन्न होते थे कि यहाँ से संसार की सृष्टि होती है, आज मैंने उसको छू लिया। उसी जगह भरद्वाज जी का आश्रम है। कहाँ पर, तीर्थराज प्रयाग। और तीर्थराज प्रयाग में क्या है, गंगा जमुना सरस्वती आपस में मिलती है, नदियाँ, 3 नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी है वहाँ, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। गंगा और जमुना दिखाई पड़ती हैं, और आपको साफ ऐसे दिखाई पड़ेगा ये गंगा जी हैं और ये जमुना जी हैं। पानी मिला हुआ है, इधर का पानी ब्लू है, इधर का पानी उज्जर है, एकदम आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ लोग स्नान करते हैं रोज। पूजा ही माधव पद जल जाता, और परस अक्षय वट हर्ष ही गाता। उसके ऊपर की चौपाई, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में स्नान करते हैं, नहाते हैं सब। और नहाने के बाद क्या करते हैं, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि ते मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस पर हरि गुण गाहा। सवेरे उठ जाते थे, त्रिवेणी जी में स्नान करते थे, नहाते थे, और बड़े उत्साह के साथ नहाने के बाद क्या करते थे, कहीं परस्पर हरिगुण गाहा। थोड़ी देर वो कथा कहते थे तो सब सुनते थे, फिर ये लोग कथा कहते थे तो वो सुनते, परस्पर कथा कहते थे। कोई झगड़ा नहीं था कि मैं अच्छी कथा कहता हूँ, आप खराब कथा कहते, कोई सब एक दूसरे को सुनते। अब अच्छा, कथा में क्या होता था, अभी भी मैं कह रहा था कि क्या कहते, कभी कभी कथा में कहते ना, अच्छा आप कथा हो गई, थोड़ा सा चटनी सुना दे, चुटकुला सुना दे, थोड़ा हंसा दे। ये कथा में नहीं होना चाहिए। यहाँ एकदम सही लिखा है, कथा में क्या क्या कहना चाहिए व्यास को, और हमको आपको क्या क्या सुनना चाहिए। उसके बाहर की जो भी बातें हम सुनेंगे, उससे हमारा जीवन नष्ट होगा। इसलिए उत्तरकांड में सारी बातें तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में जो कथा होगी मस्खरी रह जाए। मस्खरी समझते, मजाक, केवल हंसाने के लिए कथा होगी। और जनता भी है, हंसाई हो तो बड़ी अच्छी कथा थी, खूब हंसे हम लोग, लेकिन जीवन तो नहीं बदला ना। जीवन कब बदलेगा, जो नीचे वाला दोहा है उसको हम पढ़ेंगे, वैसी कथा सुनेंगे तो जीवन बदलेगा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि विभाग, कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराट। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, प्रयाग का नाम है तीर्थराज प्रयाग। संसार में कुल कितने तीर्थ हैं, नेईखन तक मिलियन तीर्थ हैं, नेईखन तक मिलियन तीर्थ हैं पूरे सारी दुनिया में। और सबका जो राजा माना गया है वो माना गया है तीर्थराज प्रयाग।
तो जो सब तीर्थ न कर पाए, एक बार प्रयाग जी में स्नान कर लीजिए तो राजा से मिल लिए। अब राजा अगर आपकी बात सुन लिए, मिनिस्टर माने न माने, बात खत्म हो गई। इसलिए लोग जाते हैं तीर्थराज प्रयाग, इसलिए उनको तीर्थराज कहा गया। और वहां जुट के कथा क्या कहते हैं, ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म कैसा है, ईश्वर किसे कहेंगे। कथा में भी सुनते समय व्यास जी को बताना चाहिए कि ब्रह्म किसे कहते हैं। आप कहेंगे पंडित जी आज ही बता दीजिए ब्रह्म किसे कहते हैं। कथा सुनते रहिए, पता चल जाएगा। भगवान तुलसीदास जी बता देंगे, हम क्या बताएंगे, लेकिन सुनते रहिए, पता चल जाएगा। ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म किसे कहते हैं। धर्म विधि, धर्म का विधान क्या है, धर्म किसे कहते हैं। धर्म अगर हम कहें कि मेरा धर्म है इखलोफ, दस कहीं धर्म इखलोफ, तो फिर खलोफ आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कहूँगा मैं इसमें विश्वास करता हूँ। धर्म विश्वास नहीं है। विश्वास आपका बदल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं बदल सकता। जब आप धर्म छोड़ देंगे हम आप खत्म हो जाएंगे। जैसे आगी का धर्म है गर्म रहना, अगर आगी गर्म नहीं है तो कहते हैं आगी मर गई या आगी बुझ गई, ठीक है, क्योंकि उसने अपना धर्म छोड़ दिया, अब गर्म नहीं है। पानी का धर्म क्या है, ठंडा रहना। तो जब गर्माएंगे 10 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा। अच्छा, और जब बहुत ज़्यादा गर्मा के देंगे तो क्या होगा, पानी का खत्म हो जाएगा। तो जो भी अपना धर्म छोड़ता है वो खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं मैं धर्म बदल लिया, ये सब मूर्खों का काम है। धर्म कोई नहीं बदल सकता, तुम अपना स्वार्थ बदल लिए, बस इतना ही भर हो सकता है। धर्म कोई नहीं बदल सकता, धर्म कोई नहीं बदल सकता। कल कोई मुझे बहुत अच्छे से भाषण दिया, मैं 3 घंटे भाषण सुना, कंटिन्यू 2 बजे से 5 बजे तक भाषण सुना, यहीं बैठ के केवल सुनता रहा 3 घंटे। तो उन्होंने कहा दित खलोफ पास बाय मैं, हम कहा मार ये पास बाय द खलोफ ऑफ नीत। लोग कहते हैं ना दिस खलोफ पास बाय मैं, तो मैंने उनसे पूछा, नौजवान थे देर तक यार, हम कहा दी खलोफ पास, ये खलोफ ये पास बाय द खलोफ ऑफ नीत। आवाज दे हूँ, बहुत आसान है, आसान रास्ता खोज लेना कि मेरा ये है ये है ये है। अच्छा, और शास्त्र क्या कहते हैं, जो धर्म बदले, जो अपना धर्म छोड़े, वो नाश तो होना है, उसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि हमारी रक्षा, अगर हम धर्म पर चलेंगे तो हमारी रक्षा हमारा धर्म करता है। हम क्या बदल सकते हैं, अपना स्वार्थ बदल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ था, यहाँ लोग मुझे इज्जत नहीं दी, अब दूसरे में जाते हैं। कितनी बार बदलते रहे। मैंने पूछा भी कि क्यों ऐसा कहते आप, कहे कि सनातन धर्म में तो बड़ा रेखल्स है। हम कहा ठीक, हम कहा मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं बहुत सुना, 3 घंटा हो गया। अब एक काम करिए, हाँ आप पौड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं पौड़ना, लेकिन आप कसम खा लिए कि पानी में नहीं जाएंगे, बस इतना ही भर है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आप विद्वान आदमी हैं, जयराम जी की 5 घंटा हो, 3 घंटा हो गया, मैं थोड़ा आराम करूँगा, बहुत देर में नहीं बैठूंगा। तो ऐसे है। तो धर्म की विधि क्या है, धर्म एक है, उसका नाम है सनातन, और सब मजहब है, पंथ है, रिलीजन है, विश्वास है, खलौफ है। धर्म है सनातन। और धर्म सनातन क्यों है कि भगवान ने अग्नि को जिम्मेदारी दी कि जलते रहना, नहीं खत्म हो जाओगे, ठीक है। भगवान ने जिम्मेदारी दी पानी को कि ठंडा रहना, गर्म हो गए तो खत्म हो जाओगे। भगवान ने मनुष्य को जिम्मेदारी दी कि दया करना, दान करना, तपस्या करना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो भगवान का दिया हुआ जो रास्ता है उसके बारे में कहा जाता था जब कुंभ मेला लगता था तीर्थराज में। तो व्यास गद्दी बैठ के क्या कहना चाहिए, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि,
बर नहीं तत्व विभाग। अब तत्व क्या है? तत्व है 5 महातत्व हैं जिसे 5 एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यूरोप में विज्ञान में नए वेतनस्काप में कहते हैं फिर एलिमेंट है, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि 5 एलिमेंट है, ठीक है। और हमारा सनातन धर्म कहता है जो एलिमेंट है वो हमारे खफूल को समझता है, हमारी बात यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। और विज्ञान कहता है कि 5 एलिमेंट, उसके अंदर खफूल नहीं, उसके अंदर समझ नहीं है। अग्नि घर में लग जाएगी तो घर जल जाएगा, अग्नि भोजन के नीचे पहुंचेगी तो भोजन पक जाएगा, ठीक है। ये पंच तत्व हैं। और जो दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, इसके बारे में बात किया जाए। अब आप कहेंगे पंडित जी दूसरी बात कर रहे, सांख्य दर्शन सुने हैं? संसार कैसे बना है यह सांख्य दर्शन बताता है। उसी के आधार पर यह दुनिया, यह जो नया वेतनस्काप है, सांख्य दर्शन के ही आधार पर दुनिया को बताती है कि दुनिया कैसे बना। और सांख्य दर्शन को बनाने वाले कौन हैं? मनु के बिटिया के बेटा का नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र बनाया। आगे आएगा, सारी बात रामचरितमानस में आएगी। अब कहेंगे रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है। तो तत्व विभागे, संसार कैसे बना, संसार के बारे में बताया जाए। अब आप आए और मैं भी आपको मजाक सुना करके अगर वापस कर दूं तो अच्छा था कि आप घर ही पर रहते और टीवी ऑन कर लेते और टिकटॉक देखते, खूब आराम से हंसते। क्या जरूरत थी यहाँ तक आने की? हंस लेते ना, वही यहाँ आने कोई जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ आकर के मैं वही बात कहूँ, आपको हंसा करके वापस कर दूं, तो आपका आना व्यर्थ गया। तो इसलिए व्यास गद्दी जब कथा सुनने जाइए तो देखिए तत्व विभाग की बात हो रही कि नहीं। अब कहीं भगति भगवंत के, भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, इसके बारे में कहाँ लिखा गया? नारद भक्ति सूत्र एक पुस्तक है, सांडिल्य भक्ति सूत्र एक पुस्तक है, उसमें भक्ति के बारे में लिखा गया कि नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र जो दोनों पुस्तकें हैं, इनके बारे में चर्चा हो। यही है व्यास गद्दी का काम। और संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इसके बारे में चर्चा हो। इतनी बातें जो है व्यास गद्दी से होनी चाहिए, लेकिन क्या अब नहीं हो पाता है। मेरे भी पास कम टाइम है पंडित जी के, आपके भी पास कम टाइम है ना? ऐसा आप मत कहिए कि बहुत टाइम है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। तो ये सब कुछ भरद्वाज जी सुनते थे। ब्रह्म क्या है, धर्म क्या है, तत्व क्या है, भक्ति क्या है, भगवंत क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ये सब सुनते थे। अच्छा, तो ऐसे ही जब कुंभ मेला लगा था वहाँ, तो यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर जिगव नहीं मुनि वृंदा। तो सब लोग जुटते थे, कथा होती थी इसी तरह, और खूब जो है कथा सुन करके महीना भर रह करके सब लोग वापस जाते थे। तो कितना दिन कथा होती थी? मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक कथा होती थी। तो शिवरात्रि जब आई, सब लोग नहा के जाने लगे। एक बार क्या हुआ, तो भरद्वाज जी जब महीना भर कथा सुन के खाली हुए तो देखा उनके गुरुदेव भी हैं वहाँ, जागबलिक।
जागबलिक हैं वहाँ पर। तो भरद्वाज जी ने देखा तो पैर पकड़ के रोक लिया। और कैसे रोका? जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। टेकी का मतलब टेक पकड़ लिया कि नहीं महाराज, सुना के जाना है। और टेक क्यों पकड़ लिया? याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज महीना भर तो कथा सुने हो, फिर से क्या कथा क्यों रोक रहे मुझे? कहा महाराज सब कुछ सुना मैंने, लेकिन एक सवाल बाकी है। हाँ? कहा क्या सवाल बाकी है? कहा एक बहुत बड़ी शंका हो गई है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहा एक शंका हो गई, संशय हो गया मतलब शंका हो गई। अच्छा, सुनते सुनते भी शंका हो जाती है ना, शंका हो जाती है। कहा एक शंका हो गई है और मैं चाहता हूं मेरी शंका आप मिटा के तब जाओ। तो कहा कहिए। कहा कहते समय डर भी लग रहा है और लाज भी लग रही है। कहा डर किस बात का लग रहा है आपको? कहा डर इसलिए लग रहा है कहीं आप सोच ले कि मैं टेस्ट कर रहा हूं आपको कितना ज्ञान है। होता है ना, कभी कभी लोग टेस्ट करने आते हैं, देखते कितना ज्ञान है, पंडित जी को फंसाते हैं, पकड़ते हैं इनको, देखिए इनको कितना ज्ञान है। और जो पढ़ के आएंगे वही सवाल करेंगे, ये बात आपको पता है कहाँ लिखा है, ऐसे पूछेंगे। ठीक। और लाज इसलिए लग रही है कि इतना दिन कथा सुना, मुझे कुछ आता नहीं, आप सोचते हैं बड़ा मूर्ख है ये तो, इसलिए लाज भी लग रही है और डर भी लग। कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। अब आप सोचते होगे कि अभी तो बड़ी बड़काई बताए भरद्वाज जी के। यहाँ भरद्वाज जी डर भी रहे और शर्मा भी रहे। कहे महाराज अगर न पूछूं तो बड़ा अकाज हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं संत कहयस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन दुराव। कहा एक बहुत बड़ी शंका है। संत भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, गुरु से शंका छिपाने से विवेक नहीं पैदा होता। और आप मेरे गुरु हैं, आपसे तो कहूँगा ही, लेकिन डर भी लग रहा है और शर्म भी। कहा मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरा मोह खत्म करिए। भरद्वाज जी ने कहा कहिए। कहा राम जी के नाम का प्रभाव सब जगह है। सब कहते हैं राम राम करोगे तो पाप कट जाएगा, पाप कटत दुख मिटत लेत राम नाम, सभी कहते ना। कहा वही तो, राम नाम कर अमित प्रभावा, और वेद पुराण उपनिषद गावा। वेद भी कहते हैं राम राम कहिए, उपनिषद भी कहते हैं, और संत भी कहते हैं। कहा इतना तो है, लेकिन मैंने सुना शंकर भगवान भी राम राम जपते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी। और शंकर भगवान के बारे में कहा गया शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जब भगवान को सब कुछ पता ही है शंकर भगवान को, तो उनको राम नाम जपने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी राम राम करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अब मुझे ज्ञान हो गया, भगवान की जरूरत ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। तो ये बताइए महाराज, उनको तो सब कुछ आता है, वो भी राम राम क्यों करते हैं? ठीक। हाँ, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। एक बात और बताओ, जिसको ज्ञान हो जाता है वही राम राम जपता है। सबके बस की बात नहीं है, सब केवल बवाल में फंसे रहते हैं। जिसको ज्ञान होता है वही राम नाम लेगा, वही भगवान का नाम लेगा। सबके बस की बात नहीं, सबके पास की बात नहीं। कहा और राम नाम का इतना प्रभाव है
कि काशी में कोई मरता है तो भगवान शिव दौड़े दौड़े जाते हैं, उसके कान में राम राम कह देते हैं, कितना भी बड़ा पापी हो उसे मुक्ति मिल जाती है। काशी जाएंगे, काशी में मुमुक्षु बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ लोग आके रहते हैं कि अब मुझे मरना है, वो मरने का इंतजार करते हैं। बड़ी हिम्मत की बात है ना। सब लोग तो हम आप तो डरते हैं, हम आप डरेंगे, करीब मर जाएंगे तब क्या होगा तब। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जाके उसी आश्रम में रहेंगे और काशी के बाहर नहीं जाएंगे। पता नहीं प्राण छूट जाए तो शंकर भगवान नहीं आएंगे, तो इंतजार करते हैं कि मैं मरूं तो काशी के अंदर मरूं, और भगवान करिए जल्दी मर जाऊं। और जानते हालत क्या है, आश्रमों में लिस्ट बनानी पड़ती है कि अब एक कमरा खाली हुआ तो दूसरे आ सकते हैं। कितने बड़े भक्त हैं कि मरने का इंतजार कर रहे हैं अपने आप। कहा शंकर भगवान काशी में कोई मरता है, शंकर भगवान राम राम कह के उसे मुक्ति दे देते हैं। हाँ? तो भगवान ये बताइए, राम कवन प्रभु पूछहूं, तो बताइए राम जी कौन है। कहा आपको शंका क्या है। कहा मैं तो चार राम के बारे में जानता हूं। कहा कौन कौन राम। हाँ, राम एक अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसार। कहा एक राम के बारे में मैंने सुना है, राजा दशरथ के बेटा थे, सारा संसार उनकी कहानी जानता है कि जंगल चले गए थे और पत्नी की चोरी हो गई, रावण को मारा। कहा और कि नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसरन रावण मारा। एक राम तो दशरथ के बेटा हैं। हाँ, और एक राम कौन है जो संसार में कथा होती है, तो दोनों लोग अलग अलग हैं कि एक ही हैं। ठीक, एक राम के बारे में मैंने सुना, उनकी पत्नी राक्षस चुरा ले गया था और वो इतना गुस्सा गए थे कि रावण का पूरा वंश खत्म कर दिया उन्होंने। तो अब ये बताइए, जो अपनी पत्नी के लिए रोए तो कामी हुआ, और क्रोध आने पर अगर रावण को मारे तो क्रोधी हुआ। तो जो कामी हो और क्रोधी हो भगवान तो नहीं हो सकता। बात सही है ना। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जिसके अंदर काम हो क्रोध हो तो नरक जाते हैं। तो राम जी के अंदर काम भी था और क्रोध भी था, तो ये कैसे भगवान हो गए। अच्छा, आज भी कुछ लोग मिलते हैं बढ़िया बढ़िया, कहते हैं नहीं आप जिस राम की पूजा करते हो दूसरे राम हैं, मेरे राम जी दूसरे हैं, पार ब्रह्म परमात्मा है। मिलते हैं और बढ़िया भजन सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा। कहे आप जो राम के कह रहे हैं ना, वो दशरथ के बेटा की राम वाली बात है। मेरा जो राम है तो कण कण में व्याप्त, घट घट में लेटा, सब जगह बैठा है। तो दो राम बताते हैं। तुलसीदास ने कहा चुप बेवकूफ कहेंगे, जो न राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा। एक ही राम है, तुम क्यों बात करते। तो वही उसी बात का जवाब यहाँ तुलसीदास दे रहे। राम कौन है। और कुछ लोग हैं आते कहते हैं नहीं, आप जिस शंकर भगवान की पूजा करते हो तो बहुत छोटे हैं, मेरे शंकर भगवान तो जिस शिव की मैं पूजा करता हूँ बहुत ऊंचे है, वो पार ब्रह्म परमात्मा है। इस तरह की बात कर। जब पूछे गए दिखाइए बताइए कैसे है, महाराज नहीं जानते। तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, और नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रावण मारा। किस राम की बात करते हैं, कामी राम की, क्रोधी राम की, दशरथ के बेटा के राम की, या जिसकी कथा चारों तरफ होती। कौन से राम सही मानू है। हाँ? प्रभु सोई राम की अपर को जाहित पत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। कहे राम वही है जिसकी पूजा शंकर भगवान करते हैं। जाहि चपत त्रिपुरारी। सही क्या है मुझे बताइए गुरुदेव। आप सत्य के धाम हैं,
जैसे मीटय मोर भ्रम भारी, सकहु सो कथा नाथ विस्तार। अच्छा, एक 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 बात और रख दी। कहा महाराज छोटे में मत समझाइए मुझे, मेरे समझ में नहीं आएगा कि आप छोटे में समझा के चले जाएंगे। विस्तारी बड़ा करके बताइए, तब आनंद आएगा ना। विस्तारी कहो सो का कथा नाथ विस्तार। शर्त लगा दी कि छोटे में मत समझाइए, खूब बड़े में समझाइए। कहा क्यों बड़े में समझाओ? कहा मेरी बुद्धि कमजोर है, छोटे में समझती नहीं है, थोड़ा फोर फोर के समझाएंगे तो समझ में आएगा। आप कह के चले गए हाँ वही राम है, तो ऐसे नहीं चलेगा। मुझे बैठ जाइए और मुझे अच्छे से समझ। तब याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े और हंस के क्या कहा? जाग बलि बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई मारी मय जानी। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम कय कथा सुहाई। बहुत हंस के कहा कि बारे भरद्वाज जी, तुमको सब पता है राम जी की महिमा की, राम जी कौन है, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से तुम राम जी के भक्त हो। हाँ, तुम्हारी चतुराई मैं समझ गया है। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, असली बातें हैं। और सवाल ऐसे कर रहे हो जैसे मूर्ख की तरह एकदम। कहा सुन लो, राम जी की कथा मैं सुनाता हूँ। कहा कैसे? कहा देखो, महामोह मही से सुविशाला, राम कथा का लिखा कराला। कहा तुम कह रहे तुम्हें मोह है ना, और राम कथा काली है। मोह महिषासुर है, ठीक। और दुर्गा माता जब महिषासुर को मारने गई तो काली ही थी जो दुर्गा माता बनी ना। यह राम कथा काली माता है, और संसार का मोह जो है यह महिषासुर है। इस कथा को सुनोगे तो मोह खत्म हो जाएगा, मोह खत्म। तो राम कथा सुने मतलब काली माँ की पूजा हो गई। और क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा क्या है? चंद्रमा की किरण है। अब बहुत बड़ा सवाल होता है ना, संत किसे कहें, साधु किसे कहें, मुनि किसे कहें, स्वामी किसे कहें, ठीक, पंडित जी किसे कहें। सवाल रहता है ना, किसका पद ऊंचा है, किसका पद नीचा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा, बड़ा सवाल होता है। उसी का पद ऊंचा है जो राम कथा सुनता है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, भरद्वाज जी किसी से कम है? जितना तरह का तीतल है सब लगा सकते हैं, लेकिन कोई तीतल है? कोई तीतल नहीं है उनके नाम के आगे। सीधे भरद्वाज है। तो कहा ये साधु, ये संत, ये मुनि, ये पंडित, ये महाराज, ये स्वामी, वही है जो राम की कथा सुने। जो राम की कथा नहीं सुन सकता वो संत नहीं हो सकता। संत वही है जो चकोर की तरह राम कथा को सुने। चकोर क्या करता है? चंद्रमा जब निकलता है पूरब की तरफ तो चकोर अपना सिर ऐसे चंद्रमा की तरफ कर देता है,
और जैसे जैसे चंद्रमा घूमता जाता है उसका सिर घूमता जाता है, घूमता जाता है चंद्रमा के साथ। हर समय वो चंद्रमा को देखता है और आनंद लेता है। तो ऐसे संत हैं, भगवान की कथा होने लगी, बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, दिन रात सुनते जा रहे हैं। हाँ? और कहा महाराज जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसे ही सीधे सीधे पार्वती जी ने कहा था शंकर भगवान से, आप मत सोचिए कि मेरी कथा है, कोई कथा मेरी है क्या? जो व्यास गद्दी बैठता है कथा उसकी थोड़ी होती है। कथा तो वेद व्यास जी लिख आए हैं। और वेद व्यास जी से पूछे कथा आपने कहाँ सुना? कहा महाराज शंकर भगवान लिख आए हैं। और शंकर भगवान से पूछिए आपने कथा बनाई? कहा नहीं नहीं, भगवान प्रकट होकर मुझे बता गए थे। कोई ये नहीं कथा कहता कि कथा उनकी है। और हम आप क्या कहता? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने बनाया है। ये सीधे अहंकार की बात है। और भरत याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महाराज जो आप सवाल कर रहे हो ना, यह जो सवाल आप मुझसे कर रहे हो, यह सवाल ऐसा है, यही सवाल पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा और शंकर भगवान ने यही कथा पार्वती जी को सुनाई। जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को कथा सुनाई वही कथा हम आपको सुना रहे। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक, किसी का नहीं, भगवान का है। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयौ समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। कहा वही कथा जो संवाद उमा पार्वती और शंभु शंकर भगवान के बीच हुआ, वही कथा मैं बताता हूँ। और इसके सुनने से क्या होगा? दुख मिट जाएगा। मिट ही विषाद, सब तरह का दुख मिट जाएगा। अब कहेंगे कथा सुनने से दुख मिट जाएगा? एकदम मिट जाएगा। लेकिन हम कथा सुनते कहाँ हैं? कि हम कथा सुनते हैं? नहीं, हाँ, आप लोगों के लिए बारे में नहीं कहा। आप लोग तो बैठे हैं कथा सुनने, और डॉक्टर साहब भी आ गए कथा सुनने। तो कथा तो हम सुनते ही है। और कथा किसे कहते हैं? क मतलब होता है संस्कृत में आनंद, और था का मतलब होता है विश्वास। और आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरिते त्रय लोक सुपासी। भगवान का नाम है आनंद, राम जी का नाम है आनंद। राम जी के कितने नाम हैं? जो आनंद, एक तो नाम है उनका आनंद, दूसरा नाम क्या है? जो आनंद सिंधु, सिंधु नाम है। तीसरा नाम क्या है भगवान का? सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और क्या है? सुख राशि। स्वीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सुपासी, सब कुछ सुपास कर देते हैं। यही कहते हैं भोजपुरी में ना, सब कुछ सुपास हो गया भैया, तो उनका नाम है सुपास, सब कुछ सुपास। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरिते त्रय लोक सुपास। उसके बाद क्या नाम है? सो सुख धाम, वही सुख धाम नाम है उनका। और उनको जब छोटे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। तो राम जी कितने नाम हैं? तो आनंद, क मतलब आनंद, और था मतलब विश्वास, स्थिर कर देना, बैठा देना। जो भगवान में विश्वास बैठा दे उसी को कथा कहते हैं। कथा मतलब कहानी थोड़ी है, किस्सा वो राजा रानी वाला, ऐसा नहीं। दूसरा शब्द है, और कथा संसार की जो हम बात करते हैं उसका नाम है व्यथा।
व्यथा मतलब दुख। या तो हम अपना दुख कहते हैं या दूसरे का दुख सुनते हैं। उसका नाम कथा नहीं है, उसका नाम व्यथा है। तो जब हम व्यथा कहेंगे, जब दुख कहेंगे तो दुख बढ़ेगा, और दुख सुनेंगे तो दुख बढ़ेगा। यही नियम है। जिस चीज़ को आप बोएंगे वही ना पेड़ जामेगा। तो दुख कहेंगे तो दुख बढ़ेगा, और दुख सुनेंगे तो दुख बढ़ेगा। तो संसार में जब रहिए तो क्या कहिए? कथा कहिए और कथा सुनिए। और जब भगवान के पास जाइए तो व्यथा कहिए अपनी। लेकिन हम कथा भगवान को सुनाने लगते हैं और दुख दुनिया को बताते हैं कि देखो वो दुखी है, वो दुखी है, वो दुखी है, उसके पास ये दुख है। भगवान के पास जाइए तो अपनी व्यथा बताइए, भगवान मेरा ये दुख है। और जब किसी संसारी व्यक्ति के पास रहिए तो उसे भगवान की कथा सुनाइए, जिससे उसका संसार से मोह खत्म हो। और जब कैसे खत्म होगा? काली माँ के हाथ में देखे एक राक्षस है ना, ऐसे मुड़ी से खून निकलता रहता है, उस राक्षस का नाम है मोह। ठीक? और एक तलवार है, तलवार का नाम है ज्ञान। ज्ञान से मोह को काटना, यही उस फोटो का, उस पिक्चर का मतलब है। और लोग देख करके कितना अब सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, क्योंकि जानते नहीं। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? तलवार कहाँ से आएगी? कथा सुनेंगे। अभी आपने सुना राम कथा कालिका कराला, राम जी की कथा ही काली माता है। इसको जब हम सुनेंगे तो हमें ज्ञान होगा, हमें बुद्धि होगी। लेकिन इसको सुनना पड़ेगा, और सुनने के लिए समय बनाना पड़ेगा। और समय बनाने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि 7 से 8 कथा होगी फ्राइडे को। या तो सीधे जाएंगे सत्संग में, अगर नहीं पहुंच पाए तो घर में टीवी ऑन करके बैठेंगे, तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा।